एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल व्यवसाय के बारे में। अतः जातक की कुंडली में हम देखेंगे कि उनका 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव तथा उनके स्वामी अर्थात षष्ठेश, अष्टमेश और 12th भाव का स्वामी और उनके साइन तरह दूसरे हाउस है 10वां भाव और दूसरा भाव तथा जो राशियां हैं विर्गो, मीन, कर्क, वृश्चिक तथा हम देखेंगे जो ग्रह इनको प्रभावित करते हैं वो बुध, चंद्रमा, मंगल। ये सब जो है मेडिकल लाइन के लिए, फार्मेसी के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, हॉस्पिटल बिजनेस के लिए इस तरह से हम कुंडली के भावों और उनके घरों को एनालाइज करेंगे और हर एक स्पेशलाइज जो फील्ड है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे। अगर जातक को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो ऊपर दिखाए हुए भावों का हम और ग्रहों का आकलन करेंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह, लियो राशि, कुंभ राशि तथा 5वां भाव। अगर इनका संबंध ऊपर बताए हुए भावों और उनके स्वामियों से होगा तो व्यक्ति कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए ऊपर के भावों में का संबंध चंद्रमा, मंगल, कर्क, वृश्चिक राशि तथा 5वें भाव और 8वें भाव से बनेगा तो जातक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकता है। इसके पश्चात हम पीडियाट्रिक्स में करियर बनाने के लिए हमें जातक का सन, मून और मंगल ये 3 ग्रहों के साथ साथ सूर्य की राशि लियो और चंद्रमा की राशि कर्क तथा 5वें भाव को देखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सिंह, कर्क राशि तथा 5वें भाव का संबंध ऊपर बताए हुए भावों से और उनके स्वामियों से होगा तो आप पीडियाट्रिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ बनने के लिए हमें कुंडली में ऊपर बताए हुए भावों में का संबंध शनि, मकर राशि, कुंभ राशि तथा भावों में हम देखेंगे 6वां भाव और 8वां भाव। इनका संबंध ऊपर बताए हुए 6, 8, 12 भावों से हो और उनके स्वामियों से हो और 10वें भाव से हो और दूसरे भाव से हो तो व्यक्ति इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। इसके बाद हम देखेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ। हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए आपको कुंडली में शनि, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस 6 हाउस और 8 हाउस को देखना होता है जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब हम न्यूरोलॉजी में करियर को देखेंगे। न्यूरोलॉजी के करियर में देखने के लिए जातक का मरकुरी, मंगल, मेष, कुंभ, मीन राशि और जेमिनी राशि, विर्गो राशि, वृश्चिक राशि तथा 6वां भाव
8वां भाव और 12वां भाव इसको देखना होता है। इसके पश्चात हम जानेंगे नेत्र विज्ञान। नेत्र विज्ञान में अगर आपको कैरियर बनाना है तो इसके लिए हमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र तथा बुध ग्रहों को देखेंगे और इनका संबंध दूसरे भाव, 12वें भाव, छठे भाव, 8वें भाव से हो, और साथ साथ में जो राशियां इसके लिए है वृषभ, कर्क, लियो और मीन राशि, इन सब का कॉम्बिनेशन संबंध बनता है तो नेत्र विज्ञान में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान में अगर कैरियर बनाना है तो आपको कुंडली में शनि, शुक्र, बुध इन ग्रहों को देखें और इनका संबंध वृषभ, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि तथा छठे और 12वें भाव से होगा तो आप त्वचा विज्ञान में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे मेंटल डिसीजेस के बारे में। मेंटल डिसीजेस के बारे में अगर कैरियर बनाना है तो जातक की कुंडली में बुध मेष राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और इनका संबंध 12वें भाव, 8वें भाव, छठे भाव और तीसरे भाव से होना चाहिए। इसके पश्चात हम जानेंगे सर्जरी। सर्जरी में अगर आपको कैरियर बनाना है तो कुंडली में हम देखेंगे मंगल ग्रह, शनि ग्रह और राशियों में मेष राशि, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न तथा हाउसेस में आप देखेंगे 8वां भाव, 12वां भाव और छठा भाव। इस तरह हम देखा कि अगर आप सर्जरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मंगल, शनि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और इनका संबंध 8वें, 12वें और छठे भाव से हो तो सर्जरी में आप कैरियर बना सकते हैं। इस तरह हम कुंडली का विश्लेषण करके जातक अपनी रुचि के हिसाब से मेडिकल कैरियर में अपना मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बना सकता है। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 0989323429। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, तथा अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दीजिए। अतः हमने ऊपर जाना कि अगर मेडिकल कैरियर बनाना है और उसमें अलग अलग ब्रांचेस में आपको अपना कैरियर देखना है तो हम कुंडली में ऊपर बताए हुए भावों को, ग्रहों को और राशियों को एनालाइज करके अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं। इसलिए योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाइए जो आपको सहायता करेगा। धन्यवाद।